नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आजकल आप ई रूपी की बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे होंगे, तो इसे ही आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसका जो है सरकार को और आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। दरअसल ये जो ई रूपी है ये एक प्रीपेड वाउचर है। ये कोई वर्चुअल करेंसी नहीं है जैसे कि बिटकॉइन, ना ही ये डिजिटल करेंसी है। हालांकि डिजिटल करेंसी की तरफ जो है सरकार का बढ़ता हुआ एक एक कदम है, लेकिन ये एक सिर्फ प्रीपेड वाउचर है। इस प्रीपेड वाउचर को जो जारी करने वाली जो संस्था है वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने पहले से ही जो है यूपीआई जो है वो जारी किया हुआ है। यूपीआई का जो यूज है वो भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है 11 बैंकों के साथ मिलकर और कुछ सरकारी विभाग और संस्थाओं के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। इसे डेवलप करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि पर्पज स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक वाउचर्स जारी किए जा सके। मीनिंग क्या है? मान लिया किसी व्यक्ति को सब्सिडी मिलती है और जो सब्सिडी है उसको व्यक्ति के खाते में सीधा जो है सरकार पहुंचाती है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बैंक खाता नहीं हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के बैंक खाते में फर्टिलाइजर की सब्सिडी जाती है लेकिन व्यक्ति उस कैश को किसी अन्य पर्पज के लिए यूज कर लेता है। तो पर्पज स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक ई वाउचर जारी होंगे। ये ई वाउचर जो है ये व्यक्ति के मोबाइल में एसएमएस के रूप में आ सकता है, या क्यूआर कोड जो होता है जिसको स्कैन किया जाता है उस रूप में आ सकता है। तो जिस पर्पज के लिए ये वाउचर जारी होगा, जितनी धनराशि इस वाउचर में जो है जारी करने वाली संस्था पहले से डालेगी, उतनी राशि को व्यक्ति जो है जो निर्धारित केंद्र है वहां पर जाकर उसे रिडीम कर लेगा। जैसे मान लिया यदि दवाई खरीदने के लिए वाउचर मिला है तो व्यक्ति जब निर्धारित दवा की दुकान पर जाएगा, व्यक्ति के पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, उसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष एप्लीकेशन होने की आवश्यकता उसमें नहीं है। व्यक्ति को केवल संस्था के द्वारा जारी किया गया वो जो एसएमएस है या फिर वो जो क्यूआर कोड जो जारी किया गया है वो केवल दिखाना होगा, और जिस उद्देश्य के लिए धन का आवंटन हुआ है केवल उसी उद्देश्य के लिए ही उस धन को यूज किया जा सकेगा। पहले बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती थी कि जो सब्सिडी वगैरह जो मिलती है विभिन्न उद्देश्यों के लिए, उसका उपयोग जो है घर के जो पुरुष हैं वो किसी अन्य उपयोग जैसे शराब की खरीद आदि में भी कर लेते थे। ऐसी शिकायतें कई बार आती थी महिलाओं की तरफ से। लेकिन अब जो है जिस उद्देश्य के लिए जो ये फूड कूपन या फिर जो मेडिसिन से रिलेटेड कूपन या सब्सिडी का ये जो प्रीपेड वाउचर कूपन जो है ये जारी होगा, केवल उसी उद्देश्य के लिए इसको खर्च किया जा सकेगा। भविष्य में जो है भारत सरकार की योजना जो है डिजिटल पेमेंट्स में जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करवाने की भी है आरबीआई के माध्यम से। तो वो भावी योजनाओं की तरफ जो है भारत बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो कदम है इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास कोई बैंक खाता भी नहीं है, या फिर जिनके पास केवल साधारण मोबाइल है और उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है। लेकिन इसे सभी लोगों के लिए जारी किया जा सकता है क्योंकि पर्पज स्पेसिफिक ही हो जाएगा। साथ के साथ सरकार जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें भी इससे सहायता मिलेगी। पूरा ई रूपी का जो सिस्टम है ये कॉन्टैक्टलेस सिस्टम होगा। इसमें कोई जो है भौतिक रूप से जो कार्ड जारी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ना ही भौतिक रूप से कोई कूपन जो है देने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जो संबंधित लाभार्थी हैं उनको ये डिजिटल कूपन जो है, डिजिटल वाउचर्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इससे इनको जो जारी करने वाली संस्था है उनकी कॉस्ट में भी कटिंग होगी, उनकी लागत में कमी आएगी, क्योंकि यदि कार्ड को बनवाना हो या फिर जो है भौतिक रूप से राशि को जारी करवाना हो तो उसमें काफी अधिक व्यय होता है। इस ई रूपी के द्वारा एक लाभ ये भी होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कॉन्टैक्ट लेस होगा। साथ के साथ इसमें 3 लोगों की भागीदारी इसमें होगी। एक, कोई भी सुविधा देने वाली जो संस्था है जो स्पॉन्सर है। दूसरा, वह केंद्र जो सुविधा को प्रदान कर रहा है जिसके माध्यम से सुविधा प्रदान हो रही है। और तीसरा होता है ग्राहक। तो जो धन प्रदान करने वाली संस्था, सेवा या सुविधा को देने वाली संस्था और ग्राहक, तीनों के तीनों जो है इस सिस्टम से जुड़े होंगे और जो है पूरा क्रियान्वयन जो है बगैर किसी छीजत के या बगैर किसी बीच बिचौलियों के जो संबंधित लाभार्थी है उसकी पहचान तो सुनिश्चित होगी ही, और उसी के ही पास जो है ये धन जो है पहुंच सकेगा। तो ये जो है भारत सरकार का कदम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। तो ई रूपी के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।